कितना जबरदस्त शहरी है, जिम्मेदार शहरी है, अपना लाइसेंस बनाने आ गया। ये इस्लामाबाद के लिए मिसाल है। हमें सबसे पहले अंदाजा हो जाता है जब वो बैठते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉपर ड्राइवर नहीं है। और साथ में देखे नंबर भी लगाया हुआ है, ये बाइक भी रजिस्टर्ड कराया हुआ है। किसी ने कहा नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपना पाकिस्तानी होने का हक जो है वो पूरा होना चाहिए। ये ना कोई बंदा कहे कि यार तेरे पास ये चीज़ नहीं है। अगर आपने वैसे आना है तो गाड़ी बाहर पार्क करके, अगर आपने टेस्ट देना है तो गाड़ी अंदर लगाए। ये इसका अभी टेस्ट मुकम्मल हो गया। आसान प्रोसेस है, बाइक्स का तो बहुत ही आसान है। अब जिस तरह से रमज़ान भाई ने पूछे हैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, किसी ने कोई ना डिमांड की है, ना किसी ने मुझे ये कहा है कि हम आपको हेल्प कर देते। नहीं, पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है 45 मिनट्स तक का है। इधर फॉर्म सबमिशन है, फीमेल, सीनियर सिटीजन, गुड सिटीजन। यहाँ पर खवातीन का जो ड्राइविंग का टेस्ट है वो प्रोसेस होता है। पूरे का पूरा ट्रैक जो है ये सिर्फ खवातीन के लिए बनाया गया है। हमारा सेमेस्टर खत्म हुआ तो हमारी ब्रेक आ गई है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटर्नशिप टाइप। आए जी, अपना फॉर्म लेके, आप फॉर्म लेके आए, जरा रमजान साहब से मिले। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? साद। क्या साद? क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं आप? बैठे ना रमजान भी, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में होते हैं, माशाल्लाह। तो क्या चलाते हैं आप? जी सर, वो इनकी स्कूटरी खड़ी हुई है। और ये देखें कितना जबरदस्त शहरी है, जिम्मेदार शहरी है, अपना लाइसेंस बनाने आ गया है। इसका तो जी चाहता है कि बंदा इसका मुंह चूम ले। सही बात है, सही बात है। और हेलमेट पहना हुआ है, और हेलमेट पहना हुआ है। हेलमेट पहन के ही आए हैं। ये मिसाल है, ये इस्लामाबाद के लिए मिसाल है। बिल्कुल सही इस बात बंदे है। ने मिसाल कायम कर दी है। सर रमजान भी एक और चीज़, जरा बैठे जरा, एक और चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि अब देखें साद ने पहना हुआ हेलमेट, और गाड़ी वाला जो है वो सबसे पहले किस तरह पकड़ती सामा ट्रैफिक पुलिस के ये बंदा ड्राइवर है कि नहीं। जरा बताएं, जरा गाड़ी में बैठते हुए आपको कैसे अंदाजा हो जाता है कि बंदा? हमें सबसे पहले अंदाजा हो जाता है जब वो बैठते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉपर ड्राइवर नहीं है। उसका बैठने का अंदाज होता है, जिस तरह मीडिया वाले हैं, और पता फौरन चल जाता है ये पुराना कैमरा मैन है, ये नया कैमरा मैन है। आप लोगों को जिस तरह पता चलता है, हमारा भी ये तजर्बा है। वो बैठने वाला बंदा जब बैठेगा, सबसे बैठने के बाद फौरन सीट बेल्ट लगाएगा। सीट बेल्ट लगाएगा, सीट बेल्ट के बाद वो अपने मिरर को देखेगा कि ये ठीक लगे हुए हैं, और हमें पता चल जाता है ये बंदा ड्राइवर, ये बंदा ड्राइवर है। अब साद का टेस्ट लेते हैं जरा रमजान। हाँ जी, आओ साद। हाँ जी, ये इसका टेस्ट शुरू हो गया अब साद का, और साद ने देखे नंबर भी लगाया हुआ है, ये बाइक भी रजिस्टर्ड कराया हुआ है। सबसे खुशी की बात है, ये नंबर लगाया हुआ है। ये कितना जिम्मेदार शहरी होते हैं इस तरह के लोग। इन लोगों को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जो लोग कवानीन का ख्याल रखते हैं। अब साद को आप जरा बताइए जरा कैसे करना है इसने। आपने यहाँ से टर्न लेके वापस जाना है। ये मोटरसाइकिल का आसान होता है, आसान, इतना मुश्किल नहीं है। बाइक वालों का आपको लाइसेंस इसलिए हम आप बताएंगे कि कितना इजी होता है कि बाइक वाले बड़े परेशान होते हैं जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं साद भाई कि रोड पे चलते हुए आपने किस साइड पे चल रहे हैं? लेफ्ट साइड। गुड। देखें जी, लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं। लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं आपने। वेरी गुड। और आपने हेलमेट पहने, ये हर बार पहनना है। जी हेलमेट लाजमी है। आप जितने भी बाइकिया वाले, मोटरसाइकिलों वाले, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने इसलिए आया हूँ। जब से मैं चला रहा हूँ, हकीकत बताऊँ तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए अपनी, क्योंकि एक चीज़ आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपना पाकिस्तानी होने का हक जो है वो पूरा होना चाहिए। कि किसी भी जगह पे आप पहले तो गलती ना करो, लेकिन अगर कोई बंदा रोकता है तो आपके पास अपनी जो बाइक है, गाड़ी है, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। कि एक चीज़ आप चला रहे हो तो फिर उसमें ये ना कोई बंदा कहे कि यार तेरे पास ये चीज़ नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि कितना टाइम लगा स्टेप 4 में आने में? तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए होंगे। जी हाँ, तकरीबन इससे भी कम लगे। जी। अब ये देखिए साथ जिस तरह से बता रहा है कि रमज़ान भी कह रहे हैं कि हर जगह पे चेक हो रहा होता है सब कुछ, कि 15 से 20 मिनट साथ को लगे, और ये अपना बाइक भी अंदर ले आया। और उसके बाद अच्छा, एक और सहूलत भी ज़रा बताए ना इनको कि गाड़ी ला सकते हैं तो किस तरह से ला सकते हैं आप अपनी गाड़ी लानी है तो आपने वहाँ पे आके बताना है कि मैंने टेस्ट देने। हाँ, और जब टेस्ट के नाम पे हम गाड़ी को कहते हैं आप अंदर अपनी गाड़ी ले आए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने वैसे आना है तो गाड़ी बाहर पार्क करके, अगर आपने टेस्ट देना है तो गाड़ी अंदर लाए। देखें जिस तरह से साथ आया उस तरह से आप भी आ सकते हैं। तो ज़रा साथ ज़रा टेस्ट दिखाओ ना हमें ज़रा। ये देखें, ये साथ का टेस्ट हो रहा है जी, ज़बरदस्त, वेरी गुड। ये देखें। अच्छा, अब ये पूरा चक्कर लगाएगा यहाँ से? नहीं, बस
बस यहाँ पे ये इसका अभी टेस्ट मुकम्मल हो गया। अच्छा, ये टेस्ट इसका मुकम्मल हो चुका है और ये पास हो गया ना? हाँ जी, ये पास हो गया। ये पास हो गया। देखिए कितना आसान प्रोसेस है, बाइक्स का तो बहुत ही आसान है। अब जिस तरह से रमज़ान भाई ने पूछे हैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साइन टेस्ट का आप लोगों ने क्लियर करना होता है। बाकी उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपकी जो अंदाज़ होता है, जिस तरह से साथ ने हेलमेट पहना हुआ है, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये बंदा ज़िम्मेदारी से अपनी सवारी को इस्तेमाल करता है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, वो आते हैं और आते साथ ही या तो वो नर्वस हो जाते हैं। एक तो नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, मैंने देखे हैं बहुत सारे, कभी कभी मैं खुद भी नर्वस हो जाता हूँ यार, कि जब एक नई जगह पे जाओ तो आप लोगों को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब आपको सारे प्रोसेस इतने आसान लग रहे होते हैं, फिर तो आपके लिए टेस्ट बहुत ही आसान हो जाता है। अब ये गाड़ी अंदर आ रही है, अब रमज़ान भाई इसको चेक करेंगे कि ये गाड़ी का जो ड्राइवर है वो, अब ये देखिए गाड़ी अपनी लेके आए हैं, ये इनकी अपनी गाड़ी है। अभी इसने स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा। ये यहाँ से स्टार्ट लेगा, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ये रिवर्स करके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ से इसने स्टार्ट लेना है अभी। अच्छा, अभी यहाँ से इसने स्टार्ट लेना है, यहाँ से ये जाएगा राइट पे ठीक है। और वहाँ से ये रिवर्स लाएगा यहाँ पे, वहाँ तो से। पास है। अगर इसकी कौन टच हो जाती तो ये फेल है। ओके ओके। फिर और ये देखिए कितना खुला है, ये कितने बहुत फुट का खुला है। बनाते होते हैं स्टैंडर्ड ये साइज? कम से कम ये 6 फुट का होता अगर है ये? साहब 10 फुट 10 फुट होता है ये। 10 फुट 10 फुट के अंदर तो 2 गाड़ियाँ आपकी आराम से आ जाती हैं। जी तो सर। इसमें आपको ये बड़ी आसानी मिल गई है कि आप लोगों ने, अच्छा इतना छोटा जो ट्रैक है वो कहीं पे भी नहीं होता। दुबई में मैंने देखा बड़ा मुश्किल प्रोसेस हाँ, होता है, बिल्कुल। और जितने भी खलीजी ममालिक है वहाँ पे बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है और फीस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तक लाखों रुपए में 4-4, 5-5 लाख रुपए लग जाते हैं लोगों के लाइसेंस बनाने में, और यहाँ पे तो मेरे ख्याल 7 से 7,500 रुपये लगता है लाइसेंस का। इसमें टोटल जो अगर आपने सिंगल कैटेगरी की लर्नर लेनी है तो उसका 1000 रुपये है। अच्छा अगर आपने डबल लेनी है जिसमें मोटरसाइकिल मोटर कार है तो उसका 2000 रुपये है। अच्छा। और जब आपने लाइसेंस लेना है तो उसका 5000 रुपये है। उसका 5,000 रुपये है। टोटल 7000 रुपये है। ठीक है, ये 7,000 रुपये टोटल आपका लग रहा होता है। तो इसमें ये होता है कि ये कुछ भी नहीं। आपको सरकारी गाड़ी भी मिलेगी और आप अपनी गाड़ी भी लेके आ सकते हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे वो मैनुअल, आप दोनों लेके आ सकते हैं। एक चीज़ मैं रमज़ान भाई से पूछना भूल गया, रमज़ान भाई ये बताइएगा कि ये तो आपने मोटर कार जीप का बता दिया, जो बड़े हैं LTV वाले, PSV वाले और HTV वाले, उनका तरीक़ाकार क्या होता है? उनका ये तरीकाकार होता है कि साथ साथ ये भी देखते जाएं आप। सेम सारा कुछ यही है, लेकिन उनका जो टेस्ट है ना बड़ी गाड़ी पे होता है। वो हमारा H11 में दफ्तर है, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं। और जो LTV होता है उसका शाहज़ोर पे होता है, शाहज़ोर है गाड़ी। सही है। और जो बड़ी होती है वो बस पे होता है या ट्रक पे होता है, तो वो उनका बड़ा टेस्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ी गाड़ियों का होता है, बड़े बड़े लाइसेंस बड़ी गाड़ियों का टेस्ट। बड़ी गाड़ियों का होता है, तो उसकी फ़ीस कितनी होती है? उसकी फ़ीस है, ये जो LTV की फ़ीस है 12,000 रुपये है, ठीक है। और HTV की 14,000 रुपये है। LTV की 12,000 है और HTV की 14,000 रुपये। 14,000। ये पास हो गया? ये बंदा पास हो। ये देखें, ये पास हो गया, इसने किसी कोन को टच नहीं किया। अभी और आप इसका नीचे टेस्ट आ है वो जाएं clear और हो ये बताएं कि आप ने किसी से कोई आपसे मिला हो, किसी ने आपसे कोई डिमांड की हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी ने कोई ना डिमांड की है, ना किसी ने मुझे ये कहा है कि हम आपको हेल्प कर देते। नहीं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल उन्होंने मुझे कहा है कि आप जाएं, रिन्यू करवाएं और आके टेस्ट दें। डेट्स आपका नाम क्या? ज़ुहैब जमाली मेरा। ज़ुहैब भाई, आप कहाँ से आए? मैं इस्लामाबाद से ही हूँ, मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी में होता हूँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ मैं वहाँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कोई दाखिला वाखला करवाना हो तो करवा सकते हैं? जी जी, आप उसके लिए भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलती है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलती है। तो कितना टाइम लगा आपको जमाली साहब यहाँ पे करने पे? हाँ, ये हार्डली मैं ये क्या कहते हैं, पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है 45 मिनट्स तक का है। 45 मिनट्स का, देखें कितना आसान। और गाड़ी भी आप अपनी ले आए? जी, मैं गाड़ी भी अपने लिए गाड़ी भी अपनी ले आए हैं। 45 मिनट के अंदर इन्होंने अपना सारा प्रोसेस क्लियर कर लिया। अब ये देखिए वॉलंटियर्स यहाँ पर भी इनकी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर भी वॉलंटियर्स होते हैं और वो साथ साथ हेल्प कर रहे होते हैं। अमला बड़ा सपोर्टिव है। हाँ, अमला बहुत सपोर्टिव है और बाकी जो लोग हैं हर जगह पे आपको रहनुमाई के मिलेंगे। काउंटर 1 से पहले का भी जो काउंटर है वहाँ से लेके अभी तक के आपने देखा होगा कि हर जगह पर ऑफिशियल्स मौजूद हैं और आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। अब हमने कहाँ जाना है? हमने जाना अभी स्टेप 5 की तरफ जाना है। अब स्टेप 5 की तरफ जा रहे हैं हम। और स्टेप 5 के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जी? वहाँ पे इनके जो फॉर्म है ना वो जमा होंगे अच्छा, और इनको वहाँ से स्लिप मिलेगी, ठीक है। और आगे जाके स्टेप 6 पे ये अपना लाइसेंस हासिल कर पाएंगे। अच्छा,
स्टेप 6 जो है वो आपका आखिरी प्रोसेस है। आखिरी प्रोसेस है और उस देखें टोटल मैक्सिमम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लग जाता होगा। कोई छोटी बात नहीं छोटी बात नहीं है हाँ। कि 1 घंटे में आपको लाइसेंस हाँ, मिलता है। लेकिन शबीर भाई कहीं- भी यहाँ पे होते हैं जी। शबीर भाई भी यहाँ पे सबकी हेल्प कर रहे होते हैं। शबीर भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे होते हैं आप यहाँ पे, कैसे हेल्प कर रहे होते हैं रमज़ान भाई की तरह आप सबकी? जी सर, जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है, जिनको पता नहीं होता है उनको ले आता हूँ, हाल में ले आता हूँ। अगर वो कह रहे कि मैंने लाइसेंस रिसीव करना है तो वो जहाँ पर येलो हमारा लगे हुए है वहाँ जाकर उनको लाइसेंस दे देता हूँ और उस तरह कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए। कितने चक्कर लगाते होंगे? तकरीबन 15 से 20 चक्कर मेरे लग जाते हैं। वो अजीब 15 से 20 चक्कर। और साथ साथ ये देखें इंस्पेक्शन भी चल रही होती है इन सबकी। ये अभी स्टेप 5 है। ये स्टेप 5 आ गया जी हम जा आपका। रहे हैं। ये यहाँ पे ये भी ये देखिए वकास टोकन यहाँ ये पे मिल रहा खड़ा है। है। इसका लेदर टोकन है। इसका स्टेप भी 5 का leather लेदर टोकन है। अच्छा, अभी क्या करें, अभी कितना कुछ करें। ये देखिए इसका यहाँ लेदर पर भी आपको टोकन है। लेदर टोकन है। यहाँ पे वकास किस के टोकन होते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, इधर फॉर्म सबमिशन है, फीमेल सीनियर सिटीज़न गुड सिटीज़न, अच्छा, और जिसने वेरिफिकेशन करवानी हो अपने लाइसेंस की वो वेरिफिकेशन है, और उसके अलावा जिसने ऑनलाइन रिन्यूअल करवाना होता है उसके भी सर। ये देखें ये चीज़ें भी रमज़ान भाई ने और इन जैसे सीनियर्स ने इनको सिखाई हुई हैं कि किस तरह से जो है वो सारे प्रोसेस होने हैं। तो इसमें भी आपको मिनटों के अंदर जो है वो ये प्रोसेस भी नज़र आ रहा होता है और अगर कोई मुश्किल हो तो ये नौजवान यहाँ पर मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर ख़वातीन का जो ड्राइविंग का टेस्ट है वो प्रोसेस होता है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर ख़वातीन जो ड्राइवर्स आती हैं उनके लिए टेस्ट होता है। और ये पूरे का पूरा ट्रैक जो है ये सिर्फ ख़वातीन के लिए बनाया गया है ताकि उनके लिए आसानी हो सके। तो इसमें सिर्फ ख़वातीन आ रही होती हैं जो अपना ड्राइविंग का टेस्ट देती हैं और यहाँ पर ऑफिशियल्स होती हैं वो भी ख़वातीन ही होती हैं जो उनका टेस्ट ले रही होती हैं। यहाँ पर आके आप गाड़ियों का टेस्ट भी दे सकते हैं और बाइक्स के जो टेस्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आजकल ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं, उसका टेस्ट भी दिया जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि बाकायदा एक पूरा ट्रैक बना हुआ है। इस ट्रैक के ऊपर सारे जो है वो टेस्ट होते हैं और अभी इस वक्त जो है वो ब्रेक चल रही है, इसलिए यहाँ पर आपको रश कम नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या नाम है आपका बेटा? क्या? अमन। अमन। अच्छा अमन बेटा, यहाँ पे ही बताओ कि आपको यहाँ पर कितनी जो ख़वातीन आ जाती हैं टेस्ट देने के लिए? ये ना एंट्री होती है हमारे पास। अच्छा, गर्ल्स की आज हमारे पास 59 आए हैं। 59 आई हैं। तो यहाँ पर यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने वहाँ पर भी आप थी ना? हाँ जी। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में? मैं कॉमसेट्स में हूँ। कॉमसेट्स में, माशाल्लाह। तो आपको यूनिवर्सिटी जाने का टाइम कब मिलता है? नहीं, अभी तो हमारा ना मतलब लाइक हमारा सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो हमारी ब्रेक आ गई है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंटर्नशिप टाइप करते हैं। अमन बेटा ये बताओ कि यहाँ पर टेस्ट किस तरह से लिया जाता है? मतलब लाइक वहाँ से हम उनको ना गाइड कर देते हैं ठीक कि है। हमने रिवर्स में लाइक गैराज पार्किंग उनको प्रॉपरली बताते हैं कि अगर आपने कैसे करनी है यहाँ पे गैराज पार्किंग। अच्छा, पहले फॉरवर्ड लेके जानी होती है फिर रिवर्स लेके आनी? लेके आके फिर रिवर्स करना होता है। और बाइक का कैसे होता है? बाइक का भी सेम टेस्ट है इसी तरह कि आपने लेके आना है और फिर आपने रिवर्स में पार्क करना है। अच्छा, ये देखिए यहाँ से ये अब 2 ट्रैक्स बने हुए हैं। अब इस ट्रैक के ऊपर आना है आपने और वहाँ जाना होता है ख़वातीन ने गाड़ी लेके और उसके बाद वापस आके ये गैरेज का इन्होंने एक तरह से वो बनाया हुआ है प्रोसेस कि ये गैरेज में फ़र्ज़ करें आपने लगानी है गाड़ी तो वो किस तरह से लगानी है। तो उसमें यह है कि ये भी टेस्ट उसी तरह से होता है जिस तरह से बाकी लोगों का होता है और इसमें बाइक्स का भी टेस्ट हो रहा होता है जो स्कूटीज़ रखी हुई ख़वातीन ने उसके लिए भी। और उसमें इनके भी आप 2 चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखनी है। एक तो आपने अगर आप स्कूटी ला रही हैं या बाइक ला रही हैं तो उसमें भी आपको हेलमेट ज़रूर पहनना है। और जब आप गाड़ी लेके आएंगे तो गाड़ी के अंदर ज़ाहिर है जब ये टेस्ट लेते हैं तो उसमें शुरू में इनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये ड्राइवर है कि नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आपने अपने शीशे जो हैं वो चेक करने हैं, फिर उसके बाद आपने प्रॉपर बेल्ट लगानी है। बेल्ट लगाने के बाद फिर आपका ये टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। तो इसमें आपने देखा कि ख़वातीन का किस तरह से टेस्ट होता है। अब चलते हैं अगले काउंटर की तरफ।